हेलो बच्चों, आज हम लोग कश्मीर का राज्य पढ़ेंगे और इसमें हम लोग कश्मीर में कारकोट वंश पढ़ेंगे, उत्पल वंश और लोहार वंश पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं कश्मीर का राज्य। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हड़ की राज तरंगड़ी से ज्ञात होता है और कहा जाता है कल्हड़ जो था जाति का ब्राह्मण था और उसके पिता चंपक कश्मीर नरेश हर्ष का मंत्री था। ठीक है, और यह ज्ञात नहीं है कि कल्हड़ स्वयं किसी राजकीय पद पर था या नहीं, ये हमको ज्ञात नहीं है। लेकिन उसने अपने ग्रंथ को जो है जयसिंह के शासनकाल में पूरा किया था। और इस कल्हड़ की जो राज तरंगड़ी है उसमें कुल 8 तरंग हैं और 8,000 के लगभग श्लोक हैं। इसकी रचना महाभारत की शैली के आधार पर की गई है। अब प्रथम 3 तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास है। चौथे, पाँचवें, छठवें तरंगों में कारकोट वंश का और उत्पल वंश का इतिहास है। बाद के 7वें और 8वें तरंगों में लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। चौथे से 8वें तरंगों का वर्णन अपेक्षाकृत प्रामाणिक है और इसमें लेखक ने घटनाओं का तिथि क्रमानुसार वर्णन किया है। वह पुरातात्विक साक्ष्यों का भी उपयोग करता है। कल्हड़ के विवरण में निष्पक्षता है। वह शासकों के गुणों के साथ साथ अवगुणों को भी स्पष्ट उल्लेख करता है। राज कर्मचारियों में व्याप्त भ्रष्टाचारों का भी वर्णन किया है और राजनीति के अतिरिक्त इसमें नैतिक शिक्षाएं भी मिलती हैं। कल्हड़ आधुनिक इतिहास लेखन की विधियों में पूर्णतया परिचित था। उसका ग्रंथ वस्तुतः संस्कृत भाषा में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लेखन का प्रथम सफल प्रयास माना जा सकता है। आइए देखते हैं कश्मीर का राजनीतिक इतिहास जो पहले हम देख लेते हैं। अब देखिए, मौर्य काल में जो था अशोक के साम्राज्य का अंग था यह, और अशोक ने ही श्रीनगर की स्थापना की थी। अशोक के पुत्र जालोक को कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। कुषाण साम्राज्य का भी यह प्रांत था। बाद में कुषाणों ने यहाँ पर शासन किया और कनिष्क के समय में वहाँ कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। हुड़ नरेश मिहिरकुल ने भी मगध राज वालादित्य से परिचित होने पर कश्मीर में शरण लिया था। वहाँ के शासक की हत्या करके 1 वर्ष तक शासन किया था। कश्मीर का राज्य हर्ष के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ठीक है, आगे देखते हैं कारकोट वंश। कारकोट वंश जो है 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर के कारकोट राजवंश की स्थापना की थी। वह गोनंद वंश के अंतिम राजा बालादित्य का एक पदाधिकारी था। इस वंश ने कारकोट वंश के पूर्व कश्मीर में शासन किया। वह एक शक्तिशाली राजा था। हुइन सांग हमें बताता है कि उसके काल में तक्षशिला, सिंहपुर, उड़ीसा, पुंछ, राजपूताना कश्मीर राज्य के अंग थे। उसने लगभग 36 वर्षों तक शासन किया था। उसका उत्तराधिकारी दुर्लभ वर्धन का उत्तराधिकारी दुर्लभक हुआ और लगभग 632 से 682 ईस्वी तक शासन किया। और इसकी उपाधि जो थी दुर्लभक की, वह प्रतापादित्य थी। क्या थी? प्रतापादित्य थी। उसने प्रतापपुर नगर नामक नगर की स्थापना की और उसके 3 पुत्र थे, चंद्रापीठ, तारापीठ और मुक्तापीठ। देखिए, चंद्रापीठ को वज्रादित्य कहते थे और तारापीठ को उदयादित्य कहते थे और मुक्तापीठ को ललितादित्य भी कहते थे। दुर्लभक ने 50 वर्षों तक राज्य किया। उसके बाद उसका पुत्र चंद्रापीठ हुआ जो एक पवित्र और नेक शासक था। उसके बाद 9 वर्ष शासन के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है। तत्पश्चात तारापीठ शासन करता है। तारापीठ जो था राजा बना। कल्हड़ ने इसे क्रूर और निर्दयी राजा बताया है। 4 वर्षों के अल्पकालीन शासन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात मुक्तापीठ शासक बना। कश्मीर के शासकों में ललितादित्य मुक्तापीठ सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध हुआ और यह लगभग 724 से लेकर 760 ईस्वी तक शासन किया था और यह एक साम्राज्यवादी शासक था। कहा जाता है कि इसने यशोवर्मन के साथ संधि करके उसने तिब्बतियों को पराजित किया था। 733 ईस्वी के लगभग उसने चीनी शासक के दरबार में दूतमंडल भेजा था। तिब्बतियों के अतिरिक्त उसने कम्बोजों, तुर्कों आदि को भी पराजित किया, परंतु उसकी सबसे महत्वपूर्ण सफलता थी कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। इसके फलस्वरूप उसका कन्नौज उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर उसका अधिकार हो गया।
कल्हड़ उसकी दिग्विजय का वर्णन करता है। उसके अनुसार ललितादित्य कन्नौज जीतने के बाद पूर्वी समुद्र से होता हुआ कलिंग पहुंचा। गौड़ नरेश ने उसकी अधीनता स्वीकार की। इसके बाद कर्नाटक को रोकता हुआ कावेरी नदी के तट पर पहुंचा। यहाँ से विजय करता हुआ वह द्वारका गया, यानी काठियावाड़ गुजरात गया। अवंती अन्य राज्यों को जीतता हुआ वह उत्तर पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचा गया। कल्हड़ उसे अरबों की विजय का भी श्रेय देता है। कल्हड़ कहता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ ने अरबों की विजय भी किया था। यह विवरण ऐतिहासिक है, हम यह कह नहीं सकते कि इस विवरण में कितनी सत्यता है, लेकिन यह निश्चित है कि ललितादित्य अपने समय का एक शक्तिशाली राजा था। उसकी विजय ने कश्मीर राज्य को गुप्तों के बाद भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्य बना दिया। विजेता होने के साथ साथ वह एक महान निर्माता भी था। उसने कश्मीर को भव्य नगरों, मंदिरों, मूर्तियों से सजाया। सूर्य मंदिर मार्तंड मंडित उसी के द्वारा बनाया गया। सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर, याद रखिएगा, सूर्य का प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर उसी के द्वारा बनाया गया। जिसके सुंदर भग्नावशेष आज भी वर्तमान है। इसका निर्माण एक विशाल प्रांगण में किया गया है। इसके बीच में गर्भगृह है। उसके चारों ओर स्तंभयुक्त प्रदक्षिणा पथ मिलता है। मंदिर के स्तंभों और दीवारों पर विविध मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। यह मंदिर कश्मीर की स्थापत्य और दक्षिण कला का सुंदर उदाहरण है। मुक्तापीड़ की मृत्यु के बाद उसके वंश की अवनति प्रारंभ हो गई। इस वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा जयापीड़ हुआ और 8वीं शताब्दी के अंत में उसने कन्नौज के शासक वज्रायुध को पराजित किया। और कल्हड़ उसे निर्दयी और धनलोलुप शासक बताता है। 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद कारकोट वंश के शासन की समाप्ति हुई। अब कारकोट वंश के बाद कौन शासक करता है? उत्पल वंश। उत्पल वंश जो था, यहाँ का जो पहला राजा था अवंती वर्मन था और इसका लगभग 855 से 883 ईस्वी तक शासन किया। अवंती वर्मन एक लोकोपकारी शासक था जिसने कृषि की उन्नति के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था कराई। उसकी राजसभा में अनेक विद्वान निवास करते थे। उसने अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना की और कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया। उसके अभियंता सुई ने सिंचाई के लिए जो है नहरों का निर्माण कराया था। ठीक है, सुई जो था उसने नहरों का निर्माण करवाया था। और अवंती वर्मन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? शंकर वर्मन हुआ। यह लगभग 885 से 885 से 902 ईस्वी तक शासन किया। उसने दरवा-भिसार जो छेला और चिनाव के बीच स्थित था, त्रिगर्त, कांगड़ा, गुर्जर की विजय की। वह एक क्रूर और अत्याचारी शासक था जिसने जनता पर भारी भारी कर लगाए। इसके फलस्वरूप जनजीवन त्रस्त हो गया। शंकर वर्मन के बाद गोपाल वर्मन शासक बनता है। वह 902 से 904 ईस्वी पर कश्मीर का शासन किया। एक दुर्बल शासक था। उत्पल वंश के बाद शासक अत्यंत अयोग्य अत्याचारी हुए जिसके परिणाम स्वरूप शासन तंत्र शिथिल पड़ गया। कहा जाता है कि चारों ओर अराजकता अव्यवस्था फैल गई। 10वीं सदी में यशस्कर नामक एक सामान्य कुलोत्पन्न किंतु विद्वान व्यक्ति ने कश्मीर पर शासन संभाला। उसने देश में शांति व्यवस्था स्थापित किया। कृषि व्यापार की प्रगति हुई। कल्हड़ यशस्कर के गुणों की प्रशंसा करता है और 948 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा, याद रखिएगा, उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई और उसने राज्य में शांति तथा एवं व्यवस्था स्थापित की, विद्रोहियों का दमन किया, किंतु वह दुराचारी महिला थी जिसके जीवन का नैतिक स्तर अत्यंत गिरा हुआ था। उसके समय में निरंतर विद्रोह होते रहे। 1003 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका भतीजा संग्राम राज शासक बना। उसने कश्मीर में लोहार वंश की स्थापना की। देखिए, अब हम देखते हैं लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक जो कौन था? संग्राम राज था और 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के शाही शासक त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनवी से लड़ने के लिए भेजा, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। कश्मीर वापस आने पर तुंग की हत्या कर दी गई। संग्राम राज के बाद अनंत कुछ शक्तिशाली राजा हुआ। उसने सामंतों को विद्रोह को दबाया और दर्दों और मुसलमानों के आक्रमण का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। उसकी धर्मनिष्ठ रानी जो थी सूर्यमती ने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। जो संग्राम राज की पत्नी थी सूर्यमती, उसने प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता की। ये अनंत की पत्नी थी। अनंत का उत्तराधिकारी कलश हुआ
और प्रारंभ में वह लंपट और दुराचारी था, किंतु अपने जीवन के अंतिम दिनों में योग्यतापूर्वक शासन चलाया। देखिए, लोहार वंश के राजाओं में कलश के पुत्र हर्ष का नाम इस दृष्टि से उल्लेखनीय है, वह स्वयं विद्वान और कवि, कई भाषाओं और विद्याओं का ज्ञाता था। कल्हड़ उसका आश्रित कवि था हर्ष का। अपनी विद्वता कारण वह दूसरे राज्यों में भी प्रसिद्ध हुआ, परंतु शासक के रूप में वह क्रूर और अत्याचारी था। कल्हड़ उनके अत्याचारों का वर्णन करता है। वह सुख सुविधाओं और शान शौकत पर पानी की तरह धन बहाता था। उसकी फिजूल खर्ची के परिणामस्वरूप राज्य में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, जिसको दूर करने के लिए हर्ष ने प्रजा पर भारी कर लगाया और बलपूर्वक उन्हें वसूल किया। इन सब का फल यह हुआ कि सामंतों ने लोहार वंश के उच्छल और सुस्सल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में विद्रोह का झंडा हो गया। किसके? लोहार वंश के उच्छल और सुस्सल नामक दो भाइयों के नेतृत्व में एक विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया और चारों ओर अशांति या व्यवस्था फैल गई, जिसको दबाने का प्रयास हर्ष 1101 ईस्वी में मार डाला गया। 1101 ईस्वी में जो है हर्ष जो है मार डाला गया। हर्ष की मृत्यु के बाद कश्मीर का इतिहास अराजकता, व्यवस्था, षड्यंत्रों का इतिहास हो गया। राजतरंगड़ी से उच्छल और सुस्सल, भिक्षाचार, जयसिंह आदि राजाओं के नाम ज्ञात होते हैं। जयसिंह इस वंश का अंतिम शासक था, जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया। उसने यवनों को पराजित किया। कल्हड़ की राजतरंगड़ी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद लगभग 2 शताब्दियों तक कश्मीर में हिंदू शासन चलता रहा। अंततोगत्वा 1339 ईस्वी में वहाँ मुस्लिम शासन की स्थापना हुई। दोस्तों बच्चों आज यहीं तक हम लोग कश्मीर का राज्य पढ़ेंगे। अगले टॉपिक को हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू।